इन दिस वीडियो हम न्यू यूनिट लेके आए हैं जो कि है यूनिट 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पढ़े थे हमने। अब इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की हमें क्या नीड पड़ी? देखिए, हमने पिछले सेक्शन में आपको कायरल सेंटर्स के बारे में बताया था, जब एक कार्बन के चारों एंड्स पे अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन हो जाते हैं। अब वहीं जब ये कायरल सेंटर्स या कायरल कार्बन्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम बेसिक नॉलेज से या कुछ बेसिक से। ठीक है, configuration and Fisher projection formula. The specification of configuration for a molecule become more and more difficult as the number of chiral centers goes on increasing. तो जब स्पेसिफिकेशन जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने का वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट्स बॉन्ड्स दैट आर अवे फ्रॉम यू एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स दैट आर टुवर्ड्स यू। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं हो, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। दिस इज वर्टिकल लाइन, ओके, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग लाइन। तो ये वाला जो होगा, मान लीजिए यहाँ पर OH ग्रुप होगा, तो ये क्या बता रहा है आपको कि OH ग्रुप आपसे दूर है, इट इज़ अवे फ्रॉम यू। और यहाँ पर अगर कार्बन ग्रुप है तो ये कार्बन ग्रुप क्या बता रहा है कि ये स्लीपिंग लाइन पे है, तो कार्बन ग्रुप क्या बता रहा है कि इट इज़ टुवर्ड्स यू। ओके, ये कुछ बेसिक सी बातें। आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ वी रोटेट द गिवन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बाय 180 डिग्री इट डज नॉट ऑल्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इस एक गिवन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को 180 डिग्री पर रोटेट करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ वी रोटेट इट बाय 90 डिग्री इट विल गिव अ फॉर्मूला ऑफ इट्स इनैंशियोमर। ठीक है ना। और अगर हम उसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वो अपना इनैंशियोमर का फॉर्मूला देगा हमको। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। इट कैन नॉट बी लिफ्टेड आउट ऑफ द प्लेन, मतलब आउट ऑफ द प्लेन यूज नहीं हो सकता, इन टू द प्लेन ही यूज होगा ये। इफ इंटरचेंजिंग द टू पेयर्स ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स लीड्स टू अनदर फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द सेम आइसोमर बट नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इंटरचेंज करते हैं, कोई भी दो पेयर्स को इंटरचेंज करते हैं तो वो क्या देता है? एक दूसरा फिशर प्रोजेक्शन देता है उसी सेम आइसोमर का। ठीक है, अगर हम कोई भी दो पोजीशंस किसी की भी चेंज करते हैं तो वो क्या देता है? आइसोमर देता है उसी फिशर प्रोजेक्शन का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन, इसमें क्या है आपका? देखिए, दो तरीके के आपके रोटेशंस आते हैं। अगर आप कंपाउंड्स को या फिर सारे ग्रुप्स को राइट हैंड साइड रोटेट करें तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करें तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक मीन्स कायरल कार्बन है या फिर नहीं है? यस, दिस इज कायरल कार्बन। क्यों है कायरल कार्बन? देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप, यहाँ पर है तो अल्कोहल ग्रुप बट यहाँ पर थोड़ा सा चेन इंक्रीज हो गई है और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो सारे क्या हैं? अलग अलग हैं, इसीलिए क्या हो गया? एक कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जब OH, सिर्फ आप OH के टर्म्स में देखेंगे, जब OH आपका राइट हैंड साइड पे होगा तो आपका क्या होगा? वो कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ठीक है, सिर्फ OH को देखिए, इधर OH क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो गया? लीवो रोटेटरी। लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी। ठीक है, configuration of chiral center in compound is not changed unless at least one bond at a chiral center is broken। तब तक configuration change नहीं हो सकती जब तक कोई भी एक सेंटर या कोई भी एक ग्रुप जो है या बॉन्ड वो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड को जो है ब्रेक करना पड़ेगा। ये मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की एक खासियत होती है कि उनका बॉन्ड जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं हम। RS सिस्टम। अब RS सिस्टम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।